मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इवोल्यूशन, उद्विकास। इवोल्यूशन या उद्विकास जो है ये संस्कृति की प्रक्रियाएं हैं, ये प्रोसेस ऑफ कल्चर है। संस्कृति जैसा कि हमने पूर्व में बताया सभी प्रकारों के समाज में पाई जाती हैं। विभिन्न संस्कृतियों का विकास कैसे और किन अवस्थाओं से गुजरता हुआ है, इसको जानना और भी कुछ संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे क्या सभी समाजों में संस्कृति का विकास की प्रक्रिया एक जैसी रही होगी? क्या सांस्कृतिक विकास में कुछ निश्चित स्तर होते हैं? इसी सांस्कृतिक विकास में कौन कौन से कारक शायद सिद्ध होते हैं? इसी प्रकार से अनेक प्रश्नों के उत्तर विभिन्न समय में मानव शास्त्रियों ने देने का प्रयत्न किया और हम इन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करेंगे, जिसमें से उद्विकास पहला है। अब उद्विकास का सिद्धांत जो है डार्विन ने बायोलॉजी में प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के बारे में बात करी थी। बट यहाँ पर जैसे आप लोगों ने भी 9th में पढ़ा होगा कि कैसे जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी हो गई, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो बात डार्विन करता है ना। यहाँ पर डार्विन के उद्विकास को हर्बर्ट स्पेंसर ने किस प्रकार से सांस्कृतिक उद्विकास के सिद्धांत के रूप से समझाने का प्रयास किया। संस्कृति के विकास को भी किन तरीके से, किस स्तर से गुजरते हुए संस्कृति का विकास हुआ, इसको डार्विन ने उद्विकास के सिद्धांत द्वारा समझाने का प्रयास किया। उद्विकास सिद्धांत की 4 प्रमुख बातें हैं। उद्विकास का जो सिद्धांत है उसकी 4 प्रमुख बातें हैं, मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग जो है उद्विकास का बता दूं। उद्विकास का मतलब होता है कोई भी चीज सरल से जटिल की ओर विकास करना, सरल से जटिल की ओर उसका डेवलपमेंट होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बीज का एग्जांपल दूं। सिंपल बीज जो होता है, हम बीज बोते हैं, पानी वानी, फिर क्या होता है? अंकुरित होता है, अंकुरित होने लगता है, फिर वह अंकुरित होके वह पौधा बनेगा और पौधा कैसे फिर बाद में एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है। वैसे ही अगर मैं मानव समाज की बात करूं तो कैसे मानव, ये मनुष्य का जो शरीर है, कैसे एक सिंगल सेल से जो है पूरा संपूर्ण शरीर मनुष्य का जो है शरीर है, जिसमें अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम जो होते हैं ये सारे काम करते हैं और इनका ये पूरी होल बॉडी को चलाते हैं। और ये एक इनिशियली अगर हम देखा जाए
तो ये पूरी बॉडी जो है जिसमें इतने सारे सिस्टम्स हैं, ये इतने जटिल हैं, ये कैसे एक सरल सेल, सिंगल सेल से बने हैं। तो फॉर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर विकसित होना। तो इसकी 4 प्रमुख बातें हैं। पहला, प्रारंभ में प्रत्येक जीवित वस्तु सरल होती है और उसके विभिन्न अंग इस प्रकार एक साथ घुले मिले होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे विभिन्न अंग स्पष्ट तथा पृथक हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक बीज प्रारंभ में बहुत सरल होता है, उसके विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, फल, फूल इत्यादि अलग अलग नहीं हो सकते। धीरे धीरे ये अंग स्पष्ट होते हैं और उनमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। उसी प्रकार समग्रता का विभिन्न भागों में विकसित होना उद्विकास का प्रथम सिद्धांत है। विभिन्न अंगों के विकसित होने पर भी इनमें अंतर संबंध और अंतर्निर्भरता बनी रहती है। तीसरा, हम बात करें उद्विकास की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है। उद्विकास का कुछ निश्चित स्तरों से गुजरना होना, जिस दौरान से सरल धीरे धीरे जटिल के रूप में धारण कर लेता है। वास्तव में एक सादा सरल चीज का धीरे धीरे जटिल अवस्था में बदल जाना ही उद्विकास है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बीज हुआ, अंकुरित हुआ, फिर पेड़, फिर पौधा बना, पेड़ बना, उसमें पेड़ में जो है फल भी लगे। तो कैसे ये सरल से जटिल की ओर बढ़ा है। तो डार्विन के उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने बात करी संस्कृति के उद्विकास की। उसमें उद्विकास तत्व मैटर का समन्वय तथा उससे संबंधित गति, जिसके दौरान तत्व का अनिश्चित संबद्धता समानता से निश्चित संबद्धता विभिन्नता में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि कैसे, पहले अगर हम बात करें तो जैसे जीरो से हम शुरू करें। पहला व्यक्ति जंगलों में घुमक्कड़ की तरह घूमता था, तो नोमैड था, आदि मानव था, है ना। फिर कैसे कैसे उसने सेटल्ड लाइफ जी, स्थिर जीवन जीने लगा। उसके बाद ग्रुप लाइफ शुरू हुई उसकी। सेटल्ड लाइफ में क्या शुरू हुई? ग्रुप लाइफ। ग्रुप लाइफ में फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने एग्रीकल्चर या कृषि को अपना व्यवसाय बनाया। एग्रीकल्चर, जिसको हम पीजेंट सोसाइटी कहते हैं। फिर कैसे ही या एग्रीकल्चर सोसाइटी या कृषक समाज जो हम कहते हैं, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बदला। और कैसे ये धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, आज जो हम अल्ट्रा मॉडर्न की बात करें, उसमें बदल गया। तो ये स्तर से गुजरता हुआ, ये आदि मानव से लगाकर आज अल्ट्रा मॉडर्न की बात करें, वहाँ तक जो ये पहुँचा है, ये स्तरों से गुजरता हुआ पहुँचा है। तो इसमें जो संस्कृति भी थी, कल्चर भी थी, इसमें ये भी इन अवस्थाओं से गुजरते हुए आज हमारे सामने पहुँची है। अति आदिम युग, जो मैंने आदि मानव की बात करी, अति आदिम युग में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता या जानता था। सामाजिक संगठन या संस्कृति के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। सभी व्यक्ति बहुत कुछ एक जैसे थे, साथ ही इस स्तर पर कुछ भी निश्चित न था, न तो जीवन, न सामाजिक संगठन और न ही संस्कृति। उन्हें एक साथ मिलकर काम करना नहीं आता था। इसी प्रकार उनकी यह अवस्था अनिश्चित संबद्धता की, असमानता की स्थिति थी। धीरे धीरे उनके अनुभव, विचार, ज्ञान में उन्नति हुई। उन्हें मिलकर काम करना आने लगा। ग्रुप लाइफ, जैसे कि मैंने कहा, सेटल्ड लाइफ और ग्रुप लाइफ उन्होंने चालू करी।
और जब वो उन्होंने ग्रुप लाइफ समूह जीवन जीना प्रारंभ किया, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न अंग स्पष्ट और पृथक होना शुरू हुए, क्योंकि धीरे धीरे उनके अनुभव, विचार और ज्ञान में भी उन्नति हुई। प्रत्येक व्यक्ति वही काम करता था जिससे वह सबसे अच्छी तरह कर सकता था। इस प्रकार सब मिलकर संगठित रूप से एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह स्थिति निश्चित संबद्धता की है। तो पहला अनिश्चित वाली, असंबद्धता वाली थी, और दूसरी स्थिति जो है वह निश्चित संबद्धता वाली है। उपरोक्त अगर हम ऊपर जो पहले जो समझा है उसके बारे में यदि देखें तो हेनरी मॉर्गन, टाइलर, हडन, इन्होंने मानव शास्त्र में संस्कृति के उद्विकास के बारे में अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में उद्विकास के प्रमुख 3 स्तर का उल्लेख किया, जैसे शिकार करने और फल इकट्ठा करने की स्थिति, चारागाह की स्थिति, कृषि की स्थिति। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी के उद्विकास के भी इन्होंने 3 स्तर बताए, पाषाण युग, ताम्र युग और लोह युग, जिसको हम कहते हैं पहला स्टोन एज, दूसरा कॉपर एज और तीसरा हम आयरन एज की बात करते हैं। मानव समाज के उद्विकास के 3 प्रमुख स्तर लुइस मॉर्गन ने भी बताए, जिन्होंने उन्हें हेनरी मॉर्गन ने उन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। पहला, मानव की संस्कृति जंगली अवस्था की थी। पहली मॉर्गन के अनुसार पहली थी सेवेज, सेवेज का अर्थ जंगली अवस्था। दूसरी हम बात करते हैं, उन्होंने कहा असभ्य अवस्था, बारबेरियन, बर्बर अवस्था जिसको बोलते हैं। तीसरा उन्होंने बताया सिविलाइज्ड या सभ्य, सिविलाइज्ड या सभ्य समाज। मॉर्गन के अनुसार संस्कृति जंगली अवस्था से असभ्य अवस्था से गुजरती हुई सभ्य स्तर तक एक क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे विकसित हुई। उनका कहना कि ये 3 स्टेजेस रही, प्राचीन काल, मध्यकाल और उत्तर काल। जंगली स्तर के प्रथम उपस्तर में मानव जंगल में मारा फिरता था, शायद इसीलिए इस किसी प्रकार से उल्लेखनीय संस्कृति का अधिकारी था। इस स्तर के मध्यकाल में लोगों को मछली पकड़ना, आग जलाने की कला आ गई, और उत्तर काल में तीर धनुष का भी प्रयोग में लाना सीख लिया। इसके पश्चात मानव ने जब बर्तनों का आविष्कार किया तो उसने असभ्य से अवस्था से प्रथम उपस्तर पर कदम रखा, और इस अवस्था का मध्यकाल तब आया जब मानव को पशु पालने तथा पौधे लगाने की कला आ गई। इसके बाद जब तक लोगों को लोहे को गलाकर लोहे के बर्तन और औजार बनाना नहीं आया, तब तक वे असभ्य अवस्था के उत्तर काल में थे। बट जब उनको लोहे से बर्तन गला के बर्तन बनाना और औजार बनाना सीखा,
तो इस अवस्था को हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्य अवस्था का श्री गणेश और तब हुआ, और भी जब हुआ तब उन्होंने लिखने और पढ़ने की कला को विकसित किया। मॉर्गन ने ऐसे ही जैसे समाज के बारे में बताया, उन्होंने विवाह और परिवार की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी विकासीय सिद्धांत बताया। जैसे उन्होंने कहा, हम सबसे पहले बात करते हैं उनके विवाह की, कि कैसे विवाह जो है वह जिस आइडियल फॉर्म मोनोगैमी, मैरिज ऑफ सिंगल वुमेन विद अ सिंगल मैन, एक पुरुष का एक महिला के साथ जो आदर्श विवाह है जो आज हमारे सभ्य समाज में प्रचलित है, वो किन आधारों से गुजरता हुआ पहुंचा है उसके बारे में बात करेंगे। कल हमारी क्लास में हम विवाह के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।